नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो आज इस अभ्यास पुस्तिका के हम सप्तदशः पाठः 17वां पाठ राज्ञी दुर्गावती। तो राज्ञी दुर्गावती पाठ के अभ्यास कार्य को आज हम करेंगे। तो विद्यार्थी इस पाठ में दिए गए परिचय को अक्षरशः पढ़ें और इसको समझें और याद करने का अभ्यास करें। नीचे निर्देशाः बहुविकल्पीय प्रश्नाः, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्न पहला है, पठसि इति पदे लकारः अस्ति। पठसि जो शब्द है यह आपका मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है, पठसि। तो इस पद में लकार है, तो इसमें जो लकार है वह आपका वर्तमान काल लट लकार है। तो इसमें सही हो जाएगा वर्तमान काल लट लकार। आगे प्रश्न दूसरा है, वीर नारायणस्य माता आसीत। वीर नारायण की माता थी। कौन थी माता? रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्या, राज्ञी कमलापति। तो वीर नारायण की माता रानी दुर्गावती थी। प्रश्न तीसरा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयः स्थितः अस्ति। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जबलपुर नगरी। जबलपुर नगर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय स्थित है। प्रश्न चौथा है, कृतवती इति पदे प्रत्ययः अस्ति। कृतवती इस पद में प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा कितवतु। प्रश्न पांचवा, आसफ खानः सेनापति आसीत। आसफ खान सेनापति था। रानी दुर्गावत्याः दलपतशाहस्य अकबरस्य वीरनारायणस्य। आसफ खान जो सेनापति था, सही उत्तर होगा अकबरस्य, यानी अकबर का सेनापति आसफ खान था। आगे निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयेत्। रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6वां, धीरा वीरा च आसीत। धीर और वीर थी राज्ञी दुर्गावती। विपन्नता इति पदस्य विलोम पदम अस्ति। विपन्नता इस पद का विलोम पद है संपन्नता। प्रश्न 8वां, रानी दुर्गावती इति उपाधिना विभूषिता। तो रानी दुर्गावती महाराज्ञी इति उपाधिना विभूषिता, महाराज्ञी की उपाधि से विभूषित थी। सह रानी दुर्गावत्याः युद्धम अभवत्। के साथ रानी दुर्गावती का युद्ध हुआ। आसफ खानस्य। आसफ खान के साथ रानी दुर्गावती का युद्ध हुआ। रानी दुर्गावत्याः समाधि राज्ये अस्ति। तो रानी दुर्गावती की समाधि राज्य में है। किस राज्य में? तो रानी दुर्गावत्याः समाधि जबलपुर मंडला मार्गे, जबलपुर और मंडला मार्ग में है। निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 11वां, रमणः कस्मिन् विश्वविद्यालये अध्ययनं करोति। रमण किस विश्वविद्यालय में अध्ययन
करता है? तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है। प्रश्न 12वां, रमणेन सह का वार्तालापम करोति। रमण के साथ कौन वार्तालाप करता है? तो दीक्षा। दीक्षा रमण के साथ वार्तालाप करती है। प्रश्न 13वां, कः यशः शरीरेण जीवति। कौन यश रूपी शरीर से जीवित है? तो राज्ञी दुर्गावती, रानी दुर्गावती यश रूप से शरीर से जीवित है। प्रश्न 14वां, राजकार्येषु युद्ध विद्यायां च का प्रवीणा आसीत्। राजकार्यों और युद्ध विद्या में कौन प्रवीण थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे राज्ञी दुर्गावती। रानी दुर्गावती राजकार्यों और युद्ध विद्या में प्रवीण थी। निर्देशः एक वाक्येन उत्तरम लिखत। निर्देश दिया है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। प्रश्न 15वां, कस्याः राज्यकाले सर्वत्र संपन्नता आसीत्। किस राज्यकाल में सभी जगह संपन्नता थी? तो राज्ञी दुर्गावत्याः राज्यकाले सर्वत्र संपन्ना आसीत्। रानी दुर्गावती के राज्यकाल में सभी जगह संपन्नता थी। प्रश्न 16वां, गौड़वाना राज्यस्य राजा कः आसीत्। गौड़वाना राज्य का राजा कौन था? तो उत्तर लिखेंगे गौड़वाना राज्यस्य राजा वीर नारायणः आसीत्। गौड़वाना राज्य का राजा वीर नारायण था। प्रश्न 17वां, वीर नारायणस्य पितुः नाम किम आसीत्। वीर नारायण के पिता का नाम क्या था? तो वीर नारायणस्य पितुः नाम दलपत शाह आसीत्। वीर नारायण के पिता का नाम दलपत शाह था। प्रश्न 18वां, गौड़वाना राज्यस्य प्रजा कम माता एव अपश्यन्। गौड़वाना राज्य की प्रजा किसको माता के समान देखती थी? तो गौड़वाना राज्यस्य प्रज्ञा राज्ञीं दुर्गावतीं माता एव अपश्यन्। गौड़वाना राज्य की प्रजा रानी दुर्गावती को माता के समान देखती है। निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत। दीर्घ उत्तर लिखो। प्रश्न 19वां, पाठ्य पुस्तकाधारेण उदाहरणानुसारम वाक्यानि रचयत। पाठ्य पुस्तक के आधार पर उदाहरण के अनुसार वाक्यों की रचना करो। यथा जैसे वीर नारायणस्य मातुः नाम दुर्गावती। वीर नारायण की माता का नाम दुर्गावती। अब नीचे हमें कुछ डिब्बे में खाली स्थान दिए गए हैं, तो हम पद के हिसाब से विभक्ति और वचनों को लिखेंगे। तस्याः षष्ठी विभक्ति का है, एक वचनम है। राज्यस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। क्षेत्रस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। मंडला क्षेत्रस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। इस प्रकार से आप इनको भरेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 में दिया गया है, अधोलिखित पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के विभक्ति और वचनों को लिखो। यथा मध्य प्रदेशस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। तो यहाँ पर वीर नारायणस्य और उससे संबंधित शब्दों से हम वाक्यों की रचना करेंगे। तो आप ऊपर देखेंगे कि वीर नारायणस्य पितुः नाम दलपत शाह आसीत्। वीर नारायण के पिता का नाम दलपत शाह था। वीर नारायणस्य राजधानी मंडला नगरम आसीत्। वीर नारायण की राजधानी मंडला नगर थी। वीर नारायणस्य गौड़वाना राज्यम आसीत्। वीर नारायण गौड़वाना राज्य के थे।
वीर नारायणस्य मातुः समाधि जबलपुर मंडला मार्गे आसीत्। वीर नारायण की माता की समाधि जबलपुर मंडला मार्ग में थी। वीर नारायणस्य मातुः उपाधि महाराज्ञी आसीत्। वीर नारायण की माता की उपाधि महारानी थी, महाराज्ञी थी। अब इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न है 21वां, रानी दुर्गावत्याः विषये पंचवाक्यानि लिखत। रानी दुर्गावती के विषय में 5 वाक्य लिखो। तो कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। रानी दुर्गावती वीरांगना आसीत। रानी दुर्गावती वीरांगना थी। सा गौणवानेश रानी आसीत। वह गौणवाना की रानी थी। मुगलानाम विरुद्धम युद्धम कृतवती। मुगलों के विरुद्ध युद्ध किया। आत्मसमर्पण न कृत्वा वीर मृत्यु प्राप्तवती। आत्मसमर्पण न करके वीर मृत्यु को प्राप्त हुई। भारतीय इतिहास से तस्याह नाम यशस्वी अस्ति। भारतीय इतिहास में उसका नाम यश के रूप में लिया जाता है, यशस्वी है। भारत के इतिहास में उसका नाम यशस्वी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ आपके होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।